हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम संस्कृत में पढ़ रहे थे, जो आपकी बुक है सेमुशी का हम चैप्टर 5 यानी पार्ट 5 करेंगे। उससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपका पार्ट 5 है वो क्या है? जननी तुल्य वत्सला। जननी कहते हैं माँ को, माता का पर्यायवाची शब्द है तुल्य वत्सला, वात्सल्य। देखिए पहले भी ये शब्द अपनी बार आ चुका है कि वात्सल्य, वात्सल्य शब्द कहते हैं माता पिता के प्रति जो बच्चों का प्रेम होता है, उससे हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक माँ का बच्चे के ऊपर जो प्रेम है वो यहाँ पढ़ने को और समझने को मिलेगा। यानी जो माता पिता के प्रति जो बच्चों का प्रेम है वो सभी बच्चों पर समान रूप से होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पर खास है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाथ है, हाथ की ये 5 अंगुलियां हैं, लेकिन आप देखिए यदि इस अंगुली की यानी एक को जब चोट लगती है तो शरीर, पूरे शरीर को दर्द होता है ना। चाहे इसको चोट लगो चाहे इसको लगो, यानी 5 अंगुलियों में से किसी को भी यदि दर्द होगा पूरा हाथ दर्द करेगा, पूरा हाथ दर्द करेगा, तो हमें तो दर्द होना ही है। वैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सबकी एक खास जगह होती है, खास काम होता है। चाहे शरीर का कौन सा भी पार्ट्स में यदि चोट लगे या दर्द हो तो दर्द तो पूरे शरीर को होता है। आराम से हम नहीं बैठ पाते, चैन नहीं आता है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो माँ होती है उसके चाहे 4 संतानें हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, उस उनके ऊपर जो उसका प्रेम होता है वो समान भाव से होता है। ऐसा नहीं होता ये मेरा खास है या इसके ऊपर अधिक ममता है, ऐसा नहीं होता। और कभी किसी कारण, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है या कोई दुखी हो जाता है पुत्र, तो उसके ऊपर थोड़ा ममता, ममता का मतलब ये नहीं दूसरा खराब लग रहा है उसके ऊपर प्रेम ज्यादा आ रहा है, नहीं, उसकी थोड़ी चिंता होने लगती है, उसके प्रति वो स्नेह थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं। क्यों? केयर करना, उसकी देख रेख करना। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ने को और समझने को मिलेगा। अब देखिए प्रस्तुतय पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। अस्या अभीप्सित अर्थोऽस्ति यद् समाजे विद्यमानं दुर्बलानां प्राणिः प्रत्यपि मातु वात्सल्यं प्रकर्षि भवति। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत यानी ये जो पाठ दे रखा है आपका, यह जो पाठ है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित। यानी किसके द्वारा है? हमने जो भी चैप्टर पढ़े तो आपने उस चैप्टर में देखा सबसे पहले पाठ परिचय दे रखा था, यानी इसके लेखक कौन है और यदि पद्य भाग है तो इसके कवि कौन है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, किसने लिखा है। तो ये महर्षि वेदव्यास के ने लिखा है और वेदव्यास वही है जिन्होंने महाभारत लिखा था। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। आया समझ में? ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारत के अंतर्गत आ गया ना। महाभारत के अंतर्गत जो वन पर्व है वहां से लिया गया है। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति, यानी यह जो कथा है इस कहानी में प्राणी मात्र यानी प्रत्येक प्राणी को समान रूप से उसके साथ स्नेह रखना चाहिए, यह बताया गया है। क्या बताया गया? इयम यानी इस कथा में सर्वेषु यानी सभी प्राणियों के समदृष्टि भावना, समान रूप से देखना या समान रूप से भावना रखना, प्रबोधयति ये हमें ज्ञान कराता है, प्रबोध कराता है। अस्या अभीप्सित अर्थोऽस्ति यत् समाजे विद्यमानां दुर्बलानां प्राणिनां प्रत्यपि मातु वात्सल्य प्रकर्षणे भवति। अब क्या है इस समाज में, अर्थात इसका अर्थ यह है कि समाज में जो भी दुर्बल प्राणी हैं, दुर्बल यानी कमजोर, जो कमजोर हैं, जो शारीरिक रूप से ले लो आप, जो कमजोर हैं, उनके ऊपर जो माँ का स्नेह होता है वो थोड़ा अधिक ही होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये जो आपकी जो कहानी है महर्षि वेदव्यास द्वारा वो महाभारत की है। जब कौरव और पांडव का जब युद्ध होता है तब क्या करते हैं, तो धृतराष्ट्र है यानी कौरवों के पिता और जो पांडव है उनको क्या है, उनका युद्ध होता है। ये एक सत्य की लड़ाई थी। अब क्या होता है, पांडव को कुछ नहीं देते, उनके साथ छल ही किया जाता है। तो श्री कृष्ण है जो क्या करते हैं, उनको समझाते हैं। किनको? श्री कृष्ण
धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप एक ही पिता की संतान है, उनके पिता नहीं है, लेकिन पांडव ने आपको पिता ही माना है, कभी भी आपका अनादर नहीं किया है। इसलिए आप दोनों को समान रूप से देखिए, सम्मान भाव से देखिए। आप अपने पुत्र यानी दुर्योधन है जो उसकी तरफ घनिष्ठ लगाव मत रखिए। तो वन पर्व से लिया गया है, जब युद्ध हो रहा था कौरव पांडव, उससे ठीक पहले की बात है। तो उसके आधार पर यानी वहां जब वो वार्तालाप हुई थी उसको एक ध्येय मानते हुए ये कहानी लिखी गई है। अब देखिए, कश्चित कृषक बलिवर्दाभ्या क्षेत्रकर्षण कुर्वन्ति। कश्चित यानी कोई, कृषक यानी किसान, बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों के साथ, क्षेत्रकर्षण खेत में हल जोतना, कुर्वंसित जोत रहा था। अब कोई किसान खेतों में 2 बैलों के साथ हल जोत रहा था। ये तो आप जानते ही हैं कि 2 बैलों के साथ हल को ही जोता जाता है खेतों में। और यदि हम यहाँ अपने आसपास चारों तरफ देखें तो एक बैल से तो क्या होती है, जो कहते हैं हम गाड़ी जोतना, सामान ढोने के लिए जो कहते हैं, आप आसपास देखते हो, उसके तो कुछ सामान लाद के ले जाना होता है, वो तो क्या था, उसके पीछे जो लकड़ी की बनी रहती है छोटी सी 2 बैल लगा उसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब किसान खेत में हल, अब तो बहुत ऐसी फैसिलिटी हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि अब खेतों को जोतने के लिए बैलों की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या है, मशीनें आ गई है, हल आ गए हैं और ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं, खूब साधन हो गए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा किसानों के लिए सुख सुविधाएं दे दी गई है, लेकिन जो अमीर किसान है वो, लेकिन लगभग अब बैलों के द्वारा हल को नहीं जोता जाता है। तो क्या है, कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत में हल जोत रहा था। ओके, तयो बलिवर्दियो एक शरीरेण दुर्बल, तयो बलिवर्दियो एक शरीरेण दुर्बल जवेन गंतु शक्त चाशित। अब क्या है, उसमें उन 2 बैलों में एक यानी एक बैल कैसा था, शरीर दुर्बल, जो शारीरिक रूप से कमजोर था, दुर्बल यानी जो शरीर से कमजोर था। जवेन यानी तेज, जवेन का क्या मतलब होता है बेटा, तेज। गंतुम यानी चलने में असमर्थ था। अब क्या दे रखा है कि उन 2 बैलों में से जो एक बैल था वो शारीरिक रूप से दुर्बल था और तेज चलने में असमर्थ था, यानी वो तेज नहीं चल सकता था। अतः कृषक त दुर्बल वृषभ तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। तोदने में यानी होता है बेटा कष्ट। ओके, अब क्या है, अतः वो जो किसान था वो क्या करता था, जो कमजोर बैल था उसको कष्ट देता था। हाँ, और क्या करता था, उसको कष्ट और पीड़ा देता था। कौन, जो किसान था, किस बैल को, जो कमजोर बैल था। ऋषभ किसको कहते हैं, बैल को। देखिए बेटा, आपको यहाँ बैल के पर्यायवाची मिलेंगे, बलिवर्दा हो गया, ऋषभ हो गया, और भी आगे आएंगे, तो ध्यान रखें आप। ऋषभ यानी वह ऋषभ, कौन, जो कमजोर था। हल मुडवा गंतु शक्त क्षेत्रे पपात। क्या है, क्या दे रखा है, वह जो किसान था वो उस कमजोर बैल को कष्ट देता था। वह बैल हल मुडवा यानी हल को जोतते हुए, गंतुम शक्त जाता हुआ, अब कमजोर था और उसके ऊपर उसको कष्ट दे रहा है, और हल जोतते थे वो क्या था, क्षेत्रे पपात, क्षेत्र में गिर गया। जो कमजोर होगा शारीरिक रूप से, उसको उसकी शक्ति से अधिक यानी सामर्थ्यता से अधिक उसके ऊपर यदि बोझ डाल दिया जाएगा, वो तो नीचे गिर नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हैं। ये तो हम जानते हैं कि हमारी क्षमता के अनुसार हमें काम करना चाहिए। यदि क्षमता नहीं हो हमारी और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए तो हम उस भार को वहन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ऐसा ही हुआ है, शारीरिक रूप से जो कमजोर बैल था वो हल जोतने में असमर्थ था, लेकिन क्या है, किसान उसको कष्ट देता हुआ है और तेज हाँकता हुआ, परेशान करता हुआ, पीटता हुआ क्या करता है, उसको हल लेकर भेजता है। लेकिन वो क्या करता है, हल मुडवा यानी हल को चलाते हुए, गंतुक शक्तम यानी ले जाते हुए, क्षेत्र पपात खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि बल, क्रुद्ध यानी क्रोध,
कृषि वाले यानी किसान। क्रोध से किसान क्या करता है? तमुत्थपित बहुवारम यत्न करो। अब क्रोध, किसान को क्रोध आता है, वो क्या करता है? उसको बहुत बार उठाने का प्रयास करता है। यत्न यानी प्रयास, बहुवारम यानी बहुत बार, तमुत्थप्यतु यानी बार बार उठाता है। अब क्या करता है? वो किसान को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। जब वो बैल नीचे गिर जाता है तो क्या करता है? गुस्से में आकर उस बैल को बार बार उठाने का प्रयास करता है। तथापि फिर भी वृष यानी बैल नोथिम नहीं उठ पाता है। क्यों? वो तो बहुत कमजोर हो गया है। किसान के बार बार प्रयास करने के पश्चात भी वो बैल नहीं उठ सकता है। भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम अविरासन। भूमो यानी भूमि पर, पतिते यानी गिरे हुए, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्र यानी अपने पुत्र को, दृष्टा यानी देखकर, सर्वधेनुनाम सभी जो गायों की, धेनु यानी क्या होता है? गाय, गौ माता, गौ। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की जो माता है, कौन है? मातु यानी माता, सुरभि यानी कामधेनु, नेत्राभ्यामुश्रुश्री यानी नेत्रों में आंसू, अविरासन छलकने लगते हैं। अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए। पूरी पंक्ति में कह रहे हैं कि भूमि पर गिरे हुए बैल को, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की जो माता है कामधेनु, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। सुरभेरिमावस्था दृष्ट्वा सुराधिप ताम पृच्छुत। सुरभेरिमावस्था यानी सुरभि यानी कामधेनु जो है, सभी गायों की माता कौन है? सुरभि है, कामधेनु है। उस कामधेनु की ऐसी अवस्था देखकर, कैसी अवस्था देखकर? उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर, दृष्टा यानी देख, सुराधिप यानी कौन है? किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। इंद्र का है। इंद्र जो राजा इंद्र है, ताम पृच्छाम उससे पूछते हैं। किससे? सुरभि से, कामधेनु से पूछते हैं। क्या पूछते हैं बेटा? अयि शुभे अरे कल्याणी किमुमेव रोदिषि, क्यों रोती हो? उच्चताम वापस जवाब देती है, इति सच वह जवाब देती है। कौन? सुरभि। और पूछ कौन रहा है? राजा इंद्रदेव। किससे पूछ रहे हैं? सुरभि से कि अरे कल्याणी तुम क्यों रोती हो, तो जवाब दो। तो वो वापस कहती है, क्या कहती है? विनिपातो। क्या कहती है बेटा? विनिपातो नव कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप। ये भी कौन है? इंद्र है, देवराज इंद्र। ओके। विनीतोपातो नव कश्चित दृश्यते के हे देवराज इंद्र। विनीतोपातो यानी अनादर है, हानि ले लो, कष्ट ले लो, कुछ भी कह सकते हैं। ओके। कि हे राजा इंद्र, जैसा मैंने आपको संस्कृत में बताया बेटा, हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बताती आ रही हूँ। ये जो पद्य भाग होता है ना बेटा, ये क्या है? ये पद्य भाग जो होते हैं वो छदबंद होते हैं, मात्राओं से बंद होते हैं, यानी समान मात्राएं होती है। ये उनका सौंदर्य है। तुकबंदी करने के लिए देख लीजिए, समान मात्राओं को दर्शाने के लिए देख लीजिए। तो क्या होता है? वो शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं, और जब हम अर्थ करते हैं तो सही वे में कर देते, यानी क्रम के अनुसार कर देते हैं। जो हम संस्कृत में अन्वय लिखते हैं पद्य भाग का, वो अन्वय यही है कि क्रम के अनुसार लिखना। तो अब इसमें क्या है? शब्दों को आगे पीछे दे रखा है, लेकिन हम इसका जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तब तो वो सही करेंगे ना। तो क्या करेंगे? वो क्या जवाब देती है कि हे देव राजा इंद्र, क्या आपको दिखाई नहीं देता यहाँ ये जो हानि हो रही है, जो अनादर हो रहा है, जो कष्ट हो रहा है? किसको कह रही है? सुरभि इंद्रदेव को, कि अनादर है, जो कष्ट है, वो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है राजा इंद्र? अहम यानी मैं, तू पुत्र तो पुत्र, सोचम यानी चिंता कर रही हूं, तेन उसके रोदिम कौशिक। देखिए कौशिक विश्वामित्र का पर्यायवाची है कि हे कौशिक पुत्र, क्या है कि ये जो मेरा पुत्र है,
इसका इतना अनादर हो रहा है, इसका इतना कष्ट दिया जा रहा है, ये क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो उस पुत्र की चिंता करके रो रही हूँ। कौन कहती है? सुरभि कहती है कि हे देवराजा इंद्र, हे कौशिक, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे पुत्र धरती पर इस प्रकार उसका अनादर हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मैं ऐसा देख के चिंतित हूँ, इसी कारण रो रही हूँ। भो वासव अब क्या कह रहा है कि भो वासव पुत्र से देनी दृष्टवा अहम रोधिमि, कि बहुत से पुत्र देन दृष्टवा अहम रोधिमि, यानी कि इतने सारे हैं, दृष्टवा अहम रोधिमि, मेरे या जो पुत्र है, कौन? बैल, ये जो बैल जो मेरा पुत्र है उसकी देनी यानी दीन अवस्था को देखकर, ये जो मेरा पुत्र बैल है इसकी जो दीन अवस्था है उसको देखकर मैं रो रही हूँ। वासव इंद्र का पर्यायवाची। ओके, वो वासव, अरे इंद्र, पुत्र से देनी दृष्टि अहम रोधी, मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मेरा दीन पुत्र है, जो गरीब पुत्र है, जिसका इतना अनादर हो रहा है, जिसको इतना कष्ट दिया जा रहा है, उसको देख के मैं रो रही हूँ। स दीन इति जाननपि कृषक तु बहुधा पीड़यति, क्या है? वह इतना दीन है, यानी दीन का मतलब देखिए बेटा गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ हम गरीब नहीं कह सकते, वो थोड़ा दुखी है, कष्टी है, उसकी हानि हो रही है, उसका अनादर हो रहा है। इति जाननापि कृषक त बहुधा पीड़यति, यानी किसान जानता है कि वो क्या है? दीन है, कमजोर है, लेकिन फिर भी क्या है? तू बहुधा पीड़यति, उसको बहुत पीड़ा पहुंचाता है। कौन? किसान। अब क्या कह रही है? वह दीन है, कौन? बैल, बैल तो दीन है, कमजोर है, लेकिन यह किसान जानते हुए भी क्या कर रहा है? उसको पीड़ा दे रहा है, उसको मार रहा है। स कृच्छेद भार मुदुहति, अब क्या है? वो क्या है? दूसरों की तरह भार वहन, इत्रमिव दूर वो सन शक्नोति, वो क्या है? वो भार को वहन करता है, लेकिन दूसरों की तरह इतना बोझा वहन नहीं कर सकता है। अब वो क्या कर रहा है? वो चल तो रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्यता के अनुसार, यानी सकृच्छेन भार उदहति, यानी वो क्या कर रहा है? किसी प्रकार भी भार को वहन कर रहा है, लेकर चल रहा है। इत्रमिव धूर वोडसु न सकनोमी, लेकिन क्या है? दूसरों के जैसे इतना वो बोझ भार सहन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। एतद भवान पश्यति न, क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा? सुरभि क्या कह रही है? इंद्र को कह रही है कि ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इति प्रत्योवचत, वापस कहती है। कौन? सुरभि कहती है कि ये जो मेरा पुत्र है इसका इतना अनादर हो रहा है, ये धरती पर पड़ा है, ये इसकी क्षमता नहीं है, फिर भी ये बोझा ढो रहा है, वहन कर रहा है, लेकिन दूसरे बैलों की तरह ये क्या कर रहा है? ये दूर नहीं, यानी वजन नहीं हाँक सकता, लेकिन फिर भी क्या है? जो किसान है उसको पीड़ा दे रहा है कि हे भगवान, हे इंद्रदेव, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता? और कहती है भद्रे नूनम, भद्रे यानी कल्याणी। ओके, अरे कल्याणी नूनम निश्चय ही, निश्चित ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वापि तव अश्वमेव एतदस्य वात्सल्य कथम। अब क्या कह रहे हैं? इंद्रदेव भी कुछ कम नहीं है। इंद्रदेव क्या कह रहे हैं? इंद्रदेव कहते हैं भद्रे नूनम, अवश्य कल्याणी, निश्चित, सहस्त्रादिषु, यानी तुम्हारे तो सैकड़ों, पुत्रेषु, तुम्हारे तो क्या है? तुम्हारे तो हजारों पुत्र है। पुत्रेषु सत्स्वमापि तव अस्मिनेव एतादशा वात्सल्य कथम, अरे कल्याणी, निश्चय ही तुम्हारे तो हजारों पुत्र है, लेकिन इस पर तुम्हारा इतना स्नेह क्यों है? कौन पूछ रहे हैं? देवराज इंद्र पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि बदे, अरे कल्याणी एकदम सही है, निश्चय है, लेकिन हजारों पुत्र है तुम्हारे, लेकिन फिर भी क्या है? इस पर तुम्हारा इतना वात्सल्य क्यों है? कहो। कथम, वो कहते हैं, कौन? देवराज इंद्र कहते हैं कि बताइए, तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, लेकिन इस पुत्र पर इतनी तुम्हारी ममता क्यों है? इति इंद्रेण पुष्टा सुरभि प्रत्योवचत, इंद्र के द्वारा ऐसा पूछने पर, इंद्र के द्वारा ऐसा पूछने पर क्या होता है? सुरभि प्रत्योवचत, अरे सुरभि,
सुरभि से पूछते हैं तो सुरभि वापस क्या जवाब देती है, देखिए क्या दे रखा है। अब इसने श्लोक के माध्यम से आंसर दे रखा है। पद्य भाग में क्या देखा है, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र संभव में, के यदि हजारों पुत्र हैं सबके सर्वत्र, यानी यहाँ बहुत सारे मेरे हजारों पुत्र हैं, समय सब मेरे लिए सम्मान है, अर्थात मैं सबके साथ समानता से स्नेह करती हूँ। फिर क्या देखा है, दीनस्य तु सत शक्र पुत्रस्याव्यधिका कृपा, लेकिन जो क्या है, जो दीन पुत्र होता है उसके ऊपर कुछ ममता अधिक होती है। क्यों होती है अधिक ममता, क्योंकि वो दीन है, अभी थोड़ा कमजोर है। मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि माँ की जितनी भी संतानें होती है उनके ऊपर उसका सम्मान स्नेह रहता है, उनसे समान उसका प्रेम रहता है। लेकिन बाई चांस समझ लो उसकी 4 संतानें, एक संतान थोड़ी बीमार पड़ जाए तो उसकी देख रेख तो करनी पड़ेगी ना, सेवा चाकरी तो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो 3 पुत्र है वो उसको खराब लगते हैं क्या, ना, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ इंद्रदेव यही पूछ रहे हैं कि हे कल्याणी, तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, लेकिन इससे इतना स्नेह क्यों, इतना लगाव क्यों, इतने दुखी क्यों हो रही हो, तुम क्यों रो रही हो। तो सुरभि कहती है कि हे देवराज इंद्र, आप एकदम सही कहते हैं कि मेरे हजारों पुत्र हैं, सब मेरे सम्मान भाव से मैं उन सबको देखती हूँ, मेरा सबके साथ सम्मान स्नेह है। किंतु क्या है, जो गरीब था, गरीब होने के कारण, दुखी होने के कारण, पीड़ित होने के कारण इस पुत्र पर, यानी जो पुत्र थोड़ा गरीब होता है, दीन होता है, उसके ऊपर थोड़ी कृपा अधिक ही होती है। कौन, किसने कहा, ये सुरभि ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मेरे हजारों पुत्र हैं, मैं सबका सम्मान स्नेह करती हूँ, लेकिन जो पुत्र थोड़ा दीन हो उसके ऊपर थोड़ी कृपा अधिक होती है। बहुन्य पत्यानानी में संतति सत्यम, यानी बहुत से मेरे पुत्र हैं, में संतति सत्यम, ये एकदम सही है कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, यानी बहुत सारे पुत्र हैं। तथाप्य हमें तस्मीन पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना मनुभवामी, यानी क्या है, लेकिन फिर भी क्या है, उनमें जो पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना, लेकिन फिर भी क्या है, उन पुत्रों में मैं किसी के साथ आत्म, यानी जो दुखी होता है ना, आत्मवेदना, जो दुखी होता है उसके मैं थोड़ा, जो उसके प्रति मैं दुख अनुभव करती हूँ। क्या दे रखा है, तथाप्यमेयम पुत्रे विशिष्य, ये एकदम सही कहा देवराज इंद्र ने कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन जो पुत्र क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है, जो दुखी होता है, कष्टी होता है, उसके प्रति थोड़ी आत्मवेदना अधिक ही होती है मेरे मन में, मैं यानी दुख महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ। ही अयमन ये भी दुर्बल, और ये क्या है, ये भी क्या है, अभी दुर्बल है, कमजोर है, इस कारण मैं इसके साथ क्या है, आत्मवेदना महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। सर्वे स्वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, यानी क्या है, सभी, सर्वे स्व पत्नी, यानी सभी पुत्रों में माँ तुल्य वत्सला, यानी सभी पुत्रों के साथ माँ समान व्यवहार करती है, सम्मान भाव रखती है, सम्मान स्नेह रखती है। अपने सभी पुत्रों के साथ माँ सम्मान स्नेह करती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्याधिका कृपा सजेव, तथापि फिर भी देखिए, दुर्बले यानी जो कमजोर, सुते यानी पुत्र है, यानी जो कमजोर पुत्र है उसके प्रति माँ अत्यधिक यानी अधिक, कृपा यानी कृपा सदैव रखती है इति। अब कह रही है कि क्या है कि जो पुत्र थोड़ा कमजोर होता है, जो निर्बल होता है, उसके ऊपर थोड़ी क्या होती है, माँ की जो पुत्र के ऊपर थोड़ी अधिक ही कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर, कौन सुन रहे थे, राजा इंद्र, देवराज इंद्र सुन रहे थे। तब सुरभि के वचनों को देवराज सुन रहे थे। वृष विस्मृतो स्या खंडल शापी हृदय, अर्थात उसके सुरभि के वचनों को सुनकर जो देवराज इंद्र है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनका जो पत्थर वाला दिल था वो हृदय पिघल जाता है। देवराज इंद्र है
वो क्या करते हैं, सुरभि के ऐसे वचनों को सुनकर क्या होता है, उनका जो पत्थर मन था, जो पत्थर दिल था, वो क्या है, जो पत्थर हृदय था वो पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, वो भी क्या दुखी हो जाते हैं। सच ताम वेमसानत्वयम, वो क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि सांत्वना रखो, सांत्वना यानी धैर्य रखो। किसको कहते हैं, सुरभि को कह रहे हैं। गच्छ वत्से सर्वभद्र जायते, गच्छ वत्से यानी तुम जाओ, सर्वभद्र जायते सब अच्छा हो जाएगा। कौन कह रहे हैं, देवराज इंद्र कह रहे हैं। सुरभि के ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र का जो हृदय पत्थर के समान था वो भी पिघल जाता है और कहते हैं सांत्वना रखो पुत्री, सांत्वना रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब कल्याण होगा, तुम जाओ। अब देखिए अचिरादेव दिखाई दे रहे हैं आपको, राजा ये इंद्रदेव है, ये कल्याणी है यानी सुरभि है, और ये जो इनका हाथी है ना, इसको क्या कहते हैं आपको पता है, ऐरावत। इंद्र का जो वाहन है, इंद्र जिसके ऊपर सवार होते हैं, उस हाथी को कहते हैं ऐरावत हाथी। अब देखिए अचिरादेव चंडवाते मेघवेष्ट सप्रवर्ष समझायत। अचिरादेव अचानक ही क्या होता है, सारी इंद्रदेव की कृपा है, उन्होंने क्या बोला था, सुरभि तुम जाओ, कल्याणी तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा, उसको सांत्वना देते। अब इंद्रदेव क्या ठीक कर रहे हैं वो देखिए। अचिरादेव अब क्या होता है कि अचानक ही चंडवातेन, तेज हवा चलती है, तूफान आता है, वातेन यानी हवा, मेघरवशे सप्रवर्ष समझात, और क्या होता है अचानक ही, क्या होता है अचानक ही तेज हवा चलती है और बादल क्या करते हैं, वर्षा के रूप में बरसने लगते हैं। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलो पल्लव संजात, लोग देखते हैं और सभी जगह जल ही जल भर जाता है। कृषक किसान हर्षा तरीकेण कृष्ण विमुख सन वृषभो नित्वा ग्रहमगात, क्या होता है, किसान क्या करते हैं, हर्षित गण यानी अब हर्षित यानी अब खुश हो जाते हैं। किसान खुश होकर क्या करते हैं, कृष्ण विमुख यानी अब वो हल नहीं जोतते, उससे विमुख हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सन वृषभो नित्वा ग्रहगताम, और अपने बैलों को लेकर घर चले जाते हैं। क्या होता है, अब देवराज इंद्र ने उनको क्या बोला कि कल्याणी सब ठीक हो जाएगा, तुम अब घर पे जाओ, उसको सांत्वना दे। उसके बाद में इंद्रराज क्या करते हैं, अब अपना बताते हैं सारा, क्या कहते हैं कि क्या अचानक तेज हवा चलती है और बादल पानी के साथ बरसने लगते हैं और लोग देखते हैं, सभी जगह लोगों के लिए सब जगह क्या होता है, जल का भराव हो जाता है, जल ही जल हो जाता है। किसान हर्ष और उल्लासित हो जाते हैं और हलों को छोड़कर, खेत में हल जो होते थे ना, हलों को छोड़कर क्या करते हैं, अपने दोनों बैलों को लेकर घर चले जाते हैं। अब क्या दे रखा है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। अब क्या है, बहुत सारे पुत्र होते हैं, लेकिन बहुत सारे पुत्र होते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो क्या होती है, सभी पुत्रों को सम्मान स्नेह देती है। पुत्रे दीने यानी जो पुत्र दीने, जो दीन पुत्र होता है, जो कमजोर होता है, तू सा यानी वह माता कृपा हृदय में भवेत, उसके ऊपर थोड़ा उसका हृदय में कृपा अधिक होती है। यानी कुल मिला के आपको एक यही बताया गया है कि जो माँ होती है वो सबको सम्मान स्नेह देने वाली होती है, लेकिन कोई पुत्र यदि कमजोर हो जाए, शारीरिक रूप से थोड़ा दुखी हो जाए, निर्बल हो जाए, उसे कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो क्या होता है, माँ का हृदय होता है, उसके ऊपर थोड़ी उसकी ज़्यादा ही कृपा होती है। इसके अंदर यही बता रहे हैं। बाकी माँ क्या करती है, सबका सम्मान स्नेह, सबको सम्मान स्नेह देने वाली होती है। अब देखिए बेटा, ये जो कहानी है इसमें आपको यही बता रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो देवराज, ये जो महाभारत वाला युद्ध है वेद व्यास द्वारा जो लिखा गया है, उसके ठीक युद्ध से पहले
धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम सम्मान भाव से देखो, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने पुत्र को सम्मान रूप से देखते हैं, और जो पांडव है वो दुर्योधन के समान ही तुम्हें पिता मानते हैं और तुम्हारा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन तुम पक्षपात कर रहे हो और उसी को माध्यम बना के ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी का एक ही निचोड़ है, एक ही निष्कर्ष है, एक ही सार है। क्या सार है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने संतान के प्रति, चाहे कितने भी संतान है, वो सम्मान भाव रखते हैं, सम्मान स्नेह रखते हैं। किंतु यदि उनमें से कोई दुखी पुत्र है तो उसके ऊपर थोड़ी उनकी कृपा अधिक हो जाती है। ओके बेटा, आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपकी कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप ऐप में जाके प्ले ऑन कर सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय।